आज एक बार फिर से हम खुदा के भवन में उपस्थित हैं और परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में रखा है। इसलिए परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, भजन संहिता की किताब उसका 118 अध्याय और उसके 24 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर वचन इस प्रकार से लिखा है कि आज के दिन को यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। प्रश्न यह है कि कितने लोग अपने जीवन में आनंदित हैं? क्या हम सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हैं? क्या हम आज उस आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे थे? क्या हम अपने निजी जीवन से हम बहुत खुश हैं? अपने पारिवारिक जीवन से हम बहुत खुश हैं? क्या जब परमेश्वर की आप आराधना कर रहे थे तो क्या खुदा की उपस्थिति को आप फील कर रहे थे? क्योंकि बाइबल बताती है कि आज के इस दिन को यहोवा ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है और हमें इसमें आनंदित होने की जरूरत है, हमें इसमें मग्न होने की जरूरत है। अब किस प्रकार से आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, किस प्रकार से आप प्रभु में रिजॉयस कर रहे हैं? क्योंकि अगर प्रभु में आपका रिजॉयस नहीं है, प्रभु में आप आनंदित नहीं है ना, परमेश्वर के प्रेजेंस में भी आकर अगर आपके मुख में उदासी छाई रहती है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद भी आप चिंताओं में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद भी आपके मुख पे एक ऐसा परछाई लगा हुआ है जो आपको निराशा के हालात में लेके जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आनंदित नहीं। हालेलुया। मेरी बात को आप ध्यान से समझिए और मैं आज आपको परमेश्वर की वजह से उत्साहित करना चाहता हूं। क्या इस बात को हल्के में गला भी मत लीजिएगा, क्योंकि आज जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और प्रश्न यह है कि क्या अपने आप को आपने कभी इस बात को महसूस किया है कि आप अपने जीवन में आपने अपने आप को बहुत हल्का, है ना, आपने अपने आप को हमेशा हल्का ले लिया है, आप अपने जीवन में परमेश्वर को हल्का ले लिया है, आपने अपने जीवन में उसके अनुग्रह को बहुत हल्के में ले लिया है। आज मेरा एक प्रश्न यह है कि क्या आपने अपने जीवन में कभी इस बात को महसूस किया है? Have you realized that you are taking your life for granted for your granted? क्या आपने जीवन को इस विषय में आप देखे, लेकिन आपने खुदा के सामने खुदा को अपने जीवन में हल्का ले लिया है, या फिर अपने जीवन को हल्के में ले लिया कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो, बस समय कटना चाहिए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम बड़े भूल में पड़े हुए। अगर हम ऐसे चल रहे हैं कि बस जीवन कटना चाहिए और हम चल रहे हैं, तो मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि हम भूल में पड़े हुए। चाहे मैं यहां से प्रचार करते हुए, चाहे आप वहां से सुनते हो, अगर सचमुच हम खुदा में आनंदित नहीं है तो ये बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि अगर खुदा में आनंदित नहीं है, प्रभु में आनंदित नहीं है और परमेश्वर में आने के बाद भी आपके जीवन में उदासी छाई रहती है, आप लगातार अपने पारिवारिक संबंधों को लेकर, अपने निजी जीवन के संबंधों को लेकर और आप लगातार उन्हीं व्याख्याओं में पड़े रहते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस बात को आप समझिए कि आप अपने आप को हल्के में नहीं ले सकते। बाइबल इस प्रकार से बताती है, गलातियों की किताब का 6 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर को हल्के में नहीं आंक सकते। ना ही एक व्यक्ति अपने आप को जो मसीह में है वो अपने आप को हल्के में आंक सकता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए आप अपने मुख से जो कुछ भी आप नहीं बयान कर सकते, आप किसी के विरोध में या किसी के विषय में या किसी के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते।
बाइबल कहती है कि हमें अपने आप को हल्के में नहीं, लेकिन अपने आप को गंभीरता में लेने की आवश्यकता है। आप उसके अनुग्रह को भी हल्के में आप नहीं ले सकते, क्योंकि पौलुस इस प्रकार से कहते हैं रोमियो की किताब उसके 6वें अध्याय में, क्या अनुग्रह बहुत है, क्या अनुग्रह पर्याप्त है तो हम गुनाहों में अपने जीवन को व्यतीत करते रहे? क्या हम पाप में फंसे रहे? बाइबल बताती है कि कदापि नहीं। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर आज या तो हम परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं तो भी ये गंभीर मुद्दा है आपके लिए, या फिर अगर आप अपने आप को भी हल्के में ले रहे हैं कि चलो जैसा है हम प्रभु में चल रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा आपको हर एक बात की जवाबदारी देनी पड़ेगी। अगर अभी भी आप अपने जीवन को दो मार्गों पे लेके जा रहे हैं, दो विचारों में लेके जा रहे हैं, दो प्रकार के सोच में लेके जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। अगर आप उसके अनुग्रह को भी अगर आप हल्के में ले रहे हैं। मैं आपका ध्यान जो है दूसरे पत्रस की ओर लेके जाना चाहूंगा, जहां से आज का विषय है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एवरीथिंग यू नीड फॉर लाइफ, हर चीज आपको जरूरत है आपके जीवन में। आइए हम दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय को हम लोग खोलेंगे और उसके 1 से हम लोग 10 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। तमाम पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है और उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर पढ़ते जाइए और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। बिल्कुल आगे परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आगे बढ़िए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी, क्योंकि उसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पीछे पापों से भूलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाई अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। पर इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। और ध्यान दीजिएगा, जिस विषय से आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ वो ये है कि क्या आपने अपने जीवन में अपने आप को बहुत हल्के में ले लिया है, या आपने खुदा को हल्के में लिया है, या आपने उसके अनुग्रह को हल्के में ले लिया है। बाइबल बताती है कि सोमन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की ओर से हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। और तीसरे पद में हम देखते हैं जो कि बहुत बहुमूल्य इस अध्याय पहला अध्याय को की वर्ष है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ को जीवन और भक्ति से
संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसे हमें अपनी ही महिमा या सद्गुण के अनुसार बुलाया गया है। तो इस विषय को आप समझिएगा। बाइबल बताती है, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness। तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हम एक ऐसी बुलाहट में हैं जो ये किसी व्यक्ति के द्वारा में नहीं, लेकिन व्यवस्था बताती है कि ये ईश्वर के द्वारा है। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा कि ईश्वरीय सामर्थ में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और बाइबल बताती है कि हमें से हर एक व्यक्ति को इस विषय को समझने की आवश्यकता है। आपको जीवन के लिए क्या चाहिए? अगर आप इस विषय को समझेंगे तो एक बच्चे को उसके परवरिश के लिए ना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे को उसके जीवन के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। अगर विरोध के सामने किसकी आवश्यकता है? हिम्मत की आवश्यकता है। दबाव के सामने शांति की आवश्यकता है। शोक के सामने हमें आराम की आवश्यकता है। तो बाइबल बताती है कि अगर आज हम अपने आप को हल्के में ले रहे हैं और अपने आप को हम परमेश्वर के समीप हम आने से और अपने आप को हम परमेश्वर की उस अनुग्रह से अगर हम वंचित कर रहे हैं, तो बाइबल बताती है कि आज हमारे लिए ये भयानक बात है कि उसके ईश्वरीय सामर्थ में सब कुछ को जीवन अर्थात भक्ति के साथ वो संबंध रखता है। और हम उसी के पहचान के द्वारा हमें दिया गया है, जिसने हमें बुलाया है। तो बाइबल बताती है कि हमारा जीवन और हमारा भक्ति का जो जीवन है, ये दोनों खुदा से संबंध रखता है। अगर आपका निजी जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, आपके निजी जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपके निजी जीवन में कुछ समस्या चल रहा है और आप अपने भक्ति के जीवन को अगर आप संभालना चाहते हैं तो वो नहीं संभलेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ जो है वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उस पर्सनल लाइफ में गड़बड़ होने के कारण आपका जो भक्ति का जीवन है, वो जो आपका आत्मिक जीवन है, उसके ऊपर में एक प्रभाव पड़ता है। और बाइबल बताती है कि हम उसी के पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा के सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर खुदा ने इस दिन को बनाया है, प्रभु ने इस दिन को बनाकर हमें दिया है, और आज भी हम प्रभु में होने के बावजूद अगर हम इस दिन में आनंदित नहीं है, प्रभु के साथ हम उस मर्म में नहीं है, प्रभु के उस आनंद में नहीं है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और आपको लगता है कि कोई आपको प्यार करने वाला नहीं है, आपको लगता है कि आप जो है आपके जीवन में जो है एक उदासी छाई हुई है, आप खुदा की उपस्थिति में आकर भी उसके उस उपस्थिति को आप फील नहीं कर सकते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को हल्के में मत आइए। इस बात को आप समझिएगा कि बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 6 अध्याय उसके 20वें वचन में लिखता है, खुदा ने हमें दाम देकर मोल दिया है। और इसलिए इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे आप हल्के में मत आइए कि आप जो है आप कह रहे हैं कि चलो जिंदगी जैसे कर रही है बाबा, है ना, लड़ाई झगड़े से, विरोध से, इससे उससे जैसे चल रही है उसको चलने देते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आपको अपने जीवन के प्रति जवाबदेही
देना पड़ेगा खुदा को, और मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए आज की सुबह मैं आपके मन को, आपके जीवन को खुदा में उत्साहित करना चाहता हूँ, और इस दूसरे अध्याय के तीसरे वचन, पहला दूसरा पत्रुस के पहले अध्याय के तीसरे वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल यहाँ पे इस प्रकार से कहती है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ में सब कुछ को जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसे हमने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। चौथे पद में इस प्रकार से लिखा है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। तो इस विषय को आप समझिएगा, क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि अगर हम अपने आप को हल्के में आंकते हैं और हमको लगता है कि नहीं, हम एक नॉर्मली खुदा के में बुलाए गए हैं और हमें जो है कोई भी जवाबदेही नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बड़े भूल में हैं। और आज इसीलिए मैं आपसे इस विषय में बातचीत करना चाहता हूँ। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें सब कुछ बहुतायत से मिल सकता है, सब कुछ हमें बहुतायत से खुदा हमारे जीवन में परिपूर्ण कर सकता है, लेकिन हमें सबसे प्रथम एक विषय को समझने की जरूरत है, और वो है कि खुदा में हम किस प्रकार से हैं। चलिए इस अध्याय के पहले वचन को हम लोग पढ़ेंगे और वहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। वहां पे लिखा है कि सोमेन पतरस की ओर से यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अगर आप इस विषय को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, यानी कि जिसने परमेश्वर के ऊपर, यानी इससे कह सकते हैं who have received a faith as a precious, जिसने उस विश्वास को, उस बहुमूल्य विश्वास को जिसने अपने जीवन में रिसीव किया है। क्योंकि ये विश्वास जो है ना, ये दिस इज अ गिफ्ट। विश्वास जो है ये गिफ्ट है, विश्वास जो है ये फ्रूट है। विश्वास को हम रिसीव कर सकते हैं, इसे हम जनरेट नहीं कर सकते। हालेलुया, मेरी बात को आप समझिएगा। आप इसे जनरेट कर सकते हैं क्या? फेथ को नहीं कर सकते, है ना। इसे हम रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि फेथ जो है दैट इज अ गिफ्ट। और अगर आप इफिसियों की किताब को अगर आप पढ़ेंगे, उसके 2 अध्याय उसके 8वें वचन को, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर बल्कि परमेश्वर का क्या है? दान है। तो बाइबल बताती है कि विश्वास और अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है। ये फेथ जो है ना, ये मत सोचिए कि आपने कहा कि मैं यीशु में फेथ करता हूँ, मैं यीशु में विश्वास करता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, लेकिन वो घर में ही विश्वास करते हैं, वो चर्च नहीं आते, वो खुदा की उपस्थिति में नहीं आते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन ये उनका विश्वास है। उन्होंने अब तक उस विश्वास को रिसीव नहीं किया है, उन्होंने अब तक उस फेथ को ग्रहण नहीं किया है, और यही कारण है कि फेथ जो है उनके जीवन में उस प्रकार से काम नहीं कर पाता। अब देखिएगा, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि अगर तुम्हारा फेथ जो है अगर मस्टर्ड सीड के समान हो, सरसों के या राई की दाने के समान हो, तो तुम उस पहाड़ को कहोगे कि उखड़ जा और जाके समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फेथ जो है वो काम करेगा। और इसलिए मैं आपको प्रभु में बताना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि विश्वास भी एक आज्ञा है जिसे हमको मानने की आवश्यकता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें जिसे पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि फेथ जो है, फेथ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और बाइबल बताती है कि पहले पद में ही पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है।
कौन वो व्यक्ति है जो पतरस के समान और प्रेरितों के समान उस बहुमूल्य फेथ को रिसीव किया है, क्योंकि वी कैन नॉट जनरेट अ फेथ, हम फेथ को जनरेट नहीं कर सकते हैं। फेथ जो है वो एक प्रेम से उत्पन्न होता है। फेथ जो है आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आधारित होने से होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जब पतरस के पास जब यीशु मसीह गए और लूका उसके 5वें अध्याय में, और जब यीशु मसीह वहां पे गए और जब पतरस से बातचीत करी और वहां पे उपदेश देते देते उन्होंने पतरस को कहा कि इस नाव को बीच में लेकर जाओ, और जब वो नाव बीच में गई और यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पे जाल डालो, पतरस ऑलरेडी थोड़ी देर पहले जाल डालकर लौट गया था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तो उसने क्या कहा कि प्रभु मैं यहाँ से लौट चुका हूं, मैं ऑलरेडी यहाँ पे जाल डाला था, लेकिन आप कहते हैं इसलिए मैं जाल डालता हूं। और बाइबल बताती है यही फेथ है कि प्रभु ने कहा और उसने कर दिया। अगर आज हम परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं और सुनने के बाद अगर हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो फेथ जिसको आप कैरी कर रहे हैं, जिसको आप दिखाना चाहते हैं, वो फेथ जो है वो एक मरा हुआ फेथ है। मैं इस बात को साबित कर सकता हूं। आप जेम्स की किताब में आइएगा, याकूब की किताब उसके 2 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और उसकी 26 वचन को पढ़ेंगे। 26 जेम्स चैप्टर 2 अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी क्या है, कर्म बिना मरा हुआ है। चलिए 17 पद को पढ़िएगा इसी अध्याय। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, यदि कर्म सहित ना हो, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो अपने स्वभाव में क्या है, मरा हुआ। बोलिए अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्योंकि बाइबल बताती है कि यदि हमने अपने आप को यदि हम अपने आप को जो हम कहते हैं कि अरे चलो ठीक है, चल रहा है, चल आज जाएंगे है ना, कल नहीं जाएंगे, आज संगति में रहेंगे, अरे कल हमें कहीं मीटिंग में जाना है तो हम वहां चले जाएंगे, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फेथ नहीं, ये फेथ जो है ये डेथ फेथ। तो ये मरा हुआ फेथ जो है ना, वो आपके जीवन में कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता। बाइबल इस प्रकार से बताती है, वहां पे लिखा है 17 पद में कि वैसे ही विश्वास में यदि कर्म सहित ना हो, तो अपने विश्वास में मरा हुआ है। और इसलिए पतरस हमें उत्साहित करते हैं दूसरे पतरस की किताब में उसके पहले पद में कि यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, क्योंकि वही विश्वास जो है परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति जो है वो हमारे जीवन में बहुतायत से बढ़ती जाती है। और अगर वही अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में बहुतायत से नहीं बढ़ती है, तो यहोवा ने जितने भी दिन बना ले, लेकिन आप उसका आनंदित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपने अभी तक यीशु मसीह के उस धार्मिकता के बहुमूल्य फेथ को जो है आपने अपने जीवन में रिसीव नहीं किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेथ हम जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर में फेथ जनरेट करते हैं ना, तो आपका डाउट भी उसके साथ बना है, आप शंका भी करते हैं। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है, इसलिए अगर आप गलातियों की किताब उसके 5वें अध्याय उसके 22 से 23 वचन को पढ़ेंगे, जहां पर 9 फ्रूट्स के विषय में बताया गया है, लव, जॉय, पीस, फॉरगिवनेस, है ना, लव, जॉय, पीस, फॉरगिवनेस, जेंटलनेस एंड फेथफुलनेस। अब हमें देखिएगा कि बस 9 फ्रूट्स के अंदर वो फेथ का जिक्र है, जो कि एक फ्रूट है, जो कि ये ऐसे ही नहीं आता, लेकिन ये उत्पन्न होता है।
प्रियो, मैं आज आपको खुदा के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन को हल्के में आ, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, मेरी शादी नहीं लग पा रही, मुझे जॉब नहीं मिल रहा, मैं नकारा हूं, मैं बेकार हूं, है ना, मेरा जीवन से कुछ नहीं हो पा रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे ना, दैट मीन्स गॉड हैज कॉल्ड यू। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस सक्सेस नहीं था, पतरस पूरी रात थक चुका था, हार चुका था, और व्यवस्था बताती है कि जब यीशु मसीह उसके पास पहुंचे और यीशु मसीह उसके पास पहुंचने के बाद जब उससे कहा, उसने जाल डाला और मछली आई, पतरस ने यीशु से कहा कि प्रभु तुम उससे दूर चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब तू मछली नहीं लेकिन मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। आमीन, हालेलुया। आज इस विषय को आप समझिएगा। एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और उससे पूछता है कि प्रभु मुझे अनंत जीवन के लिए क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऐसे काम करूं कि अनंत जीवन को मैं धर लूं। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, एक काम कर, सब कुछ जो आज्ञा कहती है उसे मान, तो तू अनंत जीवन के मार्ग को धर लेगा। उसने कहा कि मैं बचपन से ये सारे बातें मानते आया हूं, है ना। यीशु मसीह ने उसे देखा और उससे कहा कि सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो। आप समझिएगा, यीशु मसीह को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, कितने कोड़े चंगे हुए थे ना, और यीशु मसीह के पीछे आना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा, बता मेरे पीछे, तो जाके याजक को दुष्ट आत्माओं निकला, वो बोले प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। उसने कहा मेरे साथ बता, जा बता कि प्रभु ने तेरे जीवन में क्या काम। लेकिन क्यों यीशु मसीह ने उस नौजवान व्यक्ति से कहा कि अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे बोले, क्योंकि वो आज्ञाओं को फॉलो करता था, वो आज्ञाओं को मानता था। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उसे देखा और क्या किया, क्या किया, प्रेम किया। अब पढ़िएगा, देखा है यीशु मसीह ने उसे देखा और प्रेम किया और कहा कि काम कर, सब कुछ बेच और मेरे पीछे बोले, मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे पिलाऊंगा, मैं तुझे रहने का स्थान दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। खुदा ने उसे एक कॉलिंग दी, एक बुलाहट। लेकिन आपको पता है उस व्यक्ति ने उस बुलाहट को नहीं समझा, उस व्यक्ति ने उस बुलाहट को छोड़कर वो उदास होकर चला गया, क्योंकि खुदा ने, यीशु ने कहा कि सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे बोल। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब आप 2 पीटर चैप्टर 1:4 में आप आएंगे तो वहां पे लिखा है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस ससराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। वह बताते हैं कि ईश्वरीय स्वभाव के स्वभागी हो जाओ। इसलिए आप देखिएगा कि उस स्वभाव को वो व्यक्ति छोड़ नहीं पाया और इसलिए वह ईश्वरीय स्वभाव में नहीं आया। वह ईश्वरीय को मानता था, वह ईश्वर के वचन को सुनता था, वो कहता था कि मैं उसके वचन को फॉलो कर रहा हूं। लेकिन जब उसे बुलाया गया, उसने उस बुलाहट का तिरस्कार किया। आज अगर आप इस विषय को अगर आप समझ सकें, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को प्रभु ने एक बुलाहट दिया है। परमेश्वर ने हर एक को जो है स्पेसिफिक एक कॉल दिया है, केवल यहाँ पर आपको विश्वास योग्य बैठने के लिए। गलीशियंस चैप्टर 2 और 20 में अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। ये ईश्वरीय स्वभाव है और इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैंने अपना जीवन जो है वो क्रूस पे चढ़ा दिया है, अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए मैं
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस विषय को आप देखिएगा कि अगर आज अपने आप को आप हल्के में ले रहे हैं, अपने आप को आप कमजोर समझ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बड़े खुद में बैठे, आप कमजोर नहीं, याद रखिए, क्योंकि आपको अनुमान ही नहीं है कि आप किसके बुलाहट में आए, आप किसके प्रेजेंस में आए, किसके उपस्थिति में आए। आपको लगता है कि आप नॉर्मल चर्च आ रहे हैं, खुदा का कलाम सुन रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आप उस आसमानी बाप के ना उसके हुजूरी में आए हैं, आप उसके प्रेजेंस में आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे हर एक बात का जवाब दे लेगा। मत्ती की किताब उसके 12 अध्याय उसके 36 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक निकम्मी बात का हमारा खुदा क्या करेगा, हमसे न्याय करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह आपको खुदा में बरकत देना चाहता हूं और आपको प्रभु में उत्साहित करना चाहता हूं। व्यवस्था बताती है कि हम एक ऐसे बुलाहट में बुलाए गए हैं जहां पे हमें परमेश्वर के उस धार्मिकता के अनुसार उस बहुमूल्य विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में आती है। और बाइबल बताती है कि जब हम यीशु मसीह की उस धार्मिकता के ऊपर में जब हम विश्वास को जब हम प्राप्त करते हैं, तो हम परमेश्वर की ओर से उसके अनुग्रह में और उसके पहचान में और शांति में हम अपने आप को बहुत आयत से हम देखते हैं। और बाइबल बताती है कि जब हम उस यीशु मसीह की उस धार्मिकता के विश्वास को जब हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जब हम उस फेथ को जब हम रिसीव नहीं कर पाते हैं और जब हम फेथ जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उस ईश्वरीय सामर्थ में और उसके जीवन के उस भक्ति के संबंध में हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते हैं। और व्यवस्था बताती है जिसके द्वारा उसकी उस बड़ी प्रतिज्ञा से हम छूट जाते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है, वहां पर चौथे पद को हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि ताकि इनके द्वारा तो उस सरसराहट से छूटकर जो संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय संभागी में हो जाओ। यानी कि ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हमें होने की आवश्यकता है। और इसीलिए पौलुस इस विषय को दिखाते हैं गलाती की किताब में कि देखो, अब मैं मनुष्य के स्वभाव में नहीं, पहले मैं मारता था, पहले मैं कूदता था, पहले मैं लोगों के ऊपर में ब्लेम करता था, पहले मैं लोगों पे दोष लगाता था, उन पे उंगलियां रेज करता था, उनके विरोध में मैं बातें करता था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ। अब मैंने अपने आप को उस क्रूस पे चढ़ा दिया है। अब मैं पौलुस नहीं रहा, लेकिन अब मैं मसीह में हूँ और मसीह जो है वो मुझ में जीवित है। और यही कारण है कि पौलुस इस विषय को सामने लेके आता है कुरिन्थियों की कलीसिया में, और वो इस प्रकार से कहता है कि देखो, जैसा मैं प्रभु यीशु मसीह की चाल चलता हूं, तुम भी वैसे ही चाल चलो। यानी कि पौलुस यीशु मसीह को सामने रखता है, अपने आप को बीच में रखता है और अब कलीसिया को कह रहा है कि देखो तुम वैसे ही चलो, क्योंकि मेरा स्वभाव जो है, मेरा चाल जो है वो प्रभु यीशु मसीह के समान है और मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ। ये कलीसिया तुम मेरे पीछे पीछे चलो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कलीसिया उसमें नहीं चल पाती है तो वो फल उत्पन्न नहीं कर पाती है। आप देखिएगा यूहन्ना सुसमाचार की किताब उसके 15 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है वो उनमें बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर ने आज के दिन को बनाया है तो फिर हम क्यों नहीं आनंदित है, क्यों नहीं है? वो अपने जीवन में उस पीस को हम देखते हैं क्योंकि खुदा ने बनाया है, और खुदा जब बनाया है तो खुदा के बंदों के जीवन में वो पीस आना चाहिए, वो शांति आना चाहिए, वो सुकून आना चाहिए। अगर अभी भी हम अशांत हैं, अभी भी हम अपने मन में दुखी हैं, अभी भी हम परेशान हैं, चिंताओं में हैं कि अरे मेरा विवाह कब होगा, मुझे जॉब कब मिलेगा, कब मेरा घर बसेगा, कब मेरा फ्लैट होगा, कब मैं ये खरीदूंगा, कब मैं वो खरीदूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम ऐसे ही
व्यथा में हम रहते हैं, जब हमारे अंदर में सांसारिक विचार चलती रहती है, तो बाइबल बताती है कि यही कारण है कि हम खुदा में फलवंत हो नहीं पाते, क्योंकि खुदा के साथ हम बने नहीं हैं। अब वही व्यक्ति आनंदित होगा जो खुदा के साथ बना रहेगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम जिस घर में रहते हैं, अगर उस घर में सुकून नहीं, उस घर में शांति नहीं है ना, उस घर में लगातार जो है क्या बोलते हैं उसको, मुड़मुड़ की आत्मा काम कर रही है ना, लगातार जो है उस घर के अंदर में कुछ ना कुछ चल रहा है, आप खुदा के प्रेजेंस को फील नहीं कर पाएंगे। नीति वचन की किताब में लिखा है, उसके 16 अध्याय उसके दूसरे वचन में, हर एक मनुष्य को लगता है कि उसका जीवन जो है क्या है, पवित्र है। हर एक व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन जो है अच्छा है, उसका जीवन साफ है, वो पवित्रता में चल रहा है, उसका जीवन सही है। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर जो है वो किसको तौलता है? मन को तौलता है। परमेश्वर जो है वो आपके सोच में नहीं चलता, परमेश्वर आपके विचार में नहीं चलता, परमेश्वर का चलन ही अलग है। इसलिए बाइबल इस बात बताती है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल फलोगे, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप फेथ जनरेट करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन फेथ को रिसीव करने की कोशिश कीजिए। आमीन, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब हम आगे बढ़ते हैं उसके 5वें वचन में जाते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति से प्रेम बढ़ाते जाओ। यानी बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हमें से हर एक को आवश्यकता है कि इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास को क्या करो, उसको इंक्रीज करते जाओ, उसको फेथ को आप डेवलप करते जाओ। इसलिए देखिएगा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम उससे भी बड़े बड़े काम करो। अब चेलों, अब देखिएगा चेलों को देखेंगे तो यीशु मसीह ने क्या क्या झूठ कर चंगा किया है ना, यीशु मसीह ने धूप लगा के चंगा किया है ना, यीशु मसीह ने बोल कर चंगा किया है ना, यीशु मसीह ने आंखों को देखकर चंगाई दे दिया। आप चेलों को देखिए, पत्थर चलता था उसकी परछाई से चंगा हो गया। लोग अपने रुमाल, अपने अंगोछे को क्या करते थे, पौलुस के ऊपर फेंक देते, और जब वो गिरता था तो अपने घाव की जगह पर, अपनी बीमारी की जगह पर उस रुमाल को लगा देते और लोग चंगाई नहीं करते। बाइबल बताती है कि खुदा ने कहा कि तुम मुझसे भी धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास को अगर हमने प्राप्त किया है, वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, उसकी शांति को हम बहुत आए सबके जीवन में हम
दे सकते हैं। इसलिए बाइबल बताती है कि आज अगर हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को हल्के में ले रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप अपने आप को हल्के में ले रहे हैं। आपको इस जीवन के प्रति, हर एक बात के प्रति, यहाँ पे बैठने के प्रति, प्रभु के काम को रोकने के प्रति, हर एक बात के प्रति आपको जवाबदेही देना पड़ेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा। इब्रानी की किताब में आप जाइएगा, उसके 12 अध्याय उसके 10 को पढ़ेंगे। चलिए, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 10। वे अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है, वह हमारे लाभ के लिए करता है कि हमने उसकी पवित्रता के भागी हो। बिल्कुल। अब देखिएगा कि बाइबल बताते हैं कि वहां पे लिखा है कि जब हम फेथ में, मतलब जब हम इंक्रीज करते हैं और जब हम इंक्रीज नहीं कर पाते हैं और जब हम उस एक लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं और जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जब हम समस्याओं से जूझते हैं, तो हमें लगता है कि हम एक ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं जहां पर बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन बाइबल बताती है कि इस कारण ही भाइयों, क्या कि माफ कीजिएगा, वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करते थे कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। बाइबल बताती है कि जब हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो इसलिए आती है ताकि हम उस पवित्रता की ओर हम बढ़ जाए। क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसे ही नहीं आया, हर एक व्यक्ति किसी न किसी बात से आया है और खुदा जो है उन्हें अपनी ओर लेकर आता है। इसलिए व्यवस्था हमें इस बात को बताती है कि जब हम इस वचन को हम पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस उसके 1-5 पद को, वहां पे लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पे समझ और समझ पे धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति से भाईचारे के प्रेम पे बढ़ते जाओ। क्योंकि यदि हम ऐसा ही करेंगे तो वर्तमान में अगर हम बढ़ते जाएंगे तो कोई भी हमें निष्फल नहीं कर पाएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि अगर वहां पे 9 पद में लिखा है, क्योंकि जिनमें यह वहां पे लिखा 9 पद में, जिनमें ये बातें नहीं, वो अंधा है, धुंधला देखता है और अपने पिछले पाप से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा हुआ। यानी कि बाइबल बताती है ये व्यक्ति जो है अंधा है, उसको ये धुंधला है, क्योंकि उसने क्या किया, अपने आप को हल्के में ले लिया। इस बात को आप समझिए, आप अपने आप को हल्के में नहीं ले सकते। आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, याद रखिए, यू आर प्रेशियस इन द आईज ऑफ गॉड। आप खुदा के आंखों में आप बहुत अनमोल हैं। परमेश्वर ने आपको एक स्पेसिफिक कॉल दिया है, परमेश्वर ने आपको एक स्पेसिफिक बुलाहट दिया है। इसलिए आज जितने भी लोग यीशु मसीह की उस धार्मिकता के अनुसार उस बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किया है, वो अपने जीवन में लड़खड़ाते नहीं, लेकिन वो अपने जीवन में क्या करते हैं, वो परिपूर्ण होते हैं। कल शाम को जब मैं एक परिवार में प्रचार कर रहा था, तो मैं बता रहा था कि अय्यूब के जीवन में इतने प्रॉब्लम्स आने के बाद भी अय्यूब लड़खड़ाया नहीं। उसका कारण क्या था? उसका केवल एकमात्र कारण था कि उसने उस धार्मिकता के फेथ को उसने रिसीव किया था। और फेथ को हम जनरेट नहीं कर सकते, हम फेथ को बना नहीं सकते। फेथ हमें रिसीव करना पड़ेगा। ये केवल एकमात्र खुदावंद यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम फेथ करते हैं, लेकिन आप देखो वो घर पे बैठे रहते हैं, उनको खुदा के साथ कोई तालमेल नहीं है, उनको खुदा के साथ कुछ नहीं है, उनको बस अपनी जीविका के ऊपर में चलना है, वो अपने जीवन के रोटी कमाना चाहते हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को आप समझिए। 10 पद को आप पढ़िएगा, दूसरा पत्रस उसके 1-10 पद में लिखा है, इस कारण ये भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओ। व्यवस्था बताती है, अगर हम अपने बुलाए जाने और अपने चुन लिए जाने को
चुन लिए जाने को अगर हम समझ जाते हैं तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वहां पर लिखा है चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। यानी कि अगर आप अपने चुन लिए जाने को अगर आप समझ लेते हैं ना कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, He given me a call, तो आप सुनोगे। ये व्यक्ति आपको आवाज लगाएगा, आप रिस्पॉन्स दोगे कि नहीं दोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ भैया बोले, आपको मुझे बुलाया क्या? हम तुरंत रिस्पॉन्स देते। तो बाइबल बताती है इस कारण ना हमें अगर अभी भी धुंधला दिखाई दे रहा है या अभी भी हम अंधे हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहा, अभी भी इसका मतलब ये है कि हम अभी भी मतलब अपने पुराने बातों से हम शुद्ध नहीं हुए हैं। अभी भी हमारे ब्रेन में वो सब चलते रहता है। बातों ही बात में मुंह से गाली निकल जाना, बातों ही बात में कुछ शब्द निकल जाना, इसका मतलब ये है कि अभी भी आप साफ नहीं हुए, अभी भी आप पवित्र नहीं हुए, अभी भी आपके अंदर में पवित्रता आई नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप भूल में पड़े हुए हो। ये नित्य वचन तो बताता है उसके 16 अध्याय उसका दूसरा वचन में कि हर व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है? पवित्र समझता है। लेकिन परमेश्वर आपकी पवित्रता को नहीं, वो आपके मन को तोड़ता है। ये शायद किताब उसके 64 अध्याय में लिखा है कि हमारा और आपका जो धार्मिकता है वो मैंने चित्रों के समान है। ठीक है ना, पते पुराने कपड़े ना, तो हमारी धार्मिकता वैसी है क्योंकि आज हम प्रभु में बहुत ज्यादा धर्मी हो जाते हैं और कल हम एकदम नीचे चले जाते हैं। तो हमारी धार्मिकता जो है ऐसी है। तो बाइबल इस बात को बताती है कि आज इस बात को हम समझिए। परमेश्वर वचन खुलकर आपसे बातचीत कर रहा है और कहता है कि इसी कारण अपने बुलाहट को समझो, अपने बुलाए जाने को समझो। कलीसिया में इसलिए बुलाया गया है कि केवल एक विश्वासी के रूप में आप बैठे रहो, लेकिन कलीसिया में इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें आवश्यकता है, परमेश्वर ने हमें ज्योति बना के बुलाया है, हमें अंधकार बुलाया नहीं। क्योंकि अगर हम अंधकार में रहते तो फिर तो ज्योति हम पे चमकती नहीं, चमकती क्या? तो हम तो ऑलरेडी प्रभु में आ चुके हैं, ज्योति है। अब अगर अंधकार हमारे ऊपर में छाया कर रही है, इसका मतलब है कि हम अंधे हैं और धुंधले हैं, अभी भी खुलकर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और बाइबल कहती है इसलिए अपने बुलाए जाने को समझो और अपने चुनने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो अपने जीवन में हम ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि हमको पता होगा कि हम बुलाए गए हैं। और जब हम बुलाए गए हैं और जब हम जाएंगे रास्ते में तो ठोकर तो लगेगा, है ना? अब चलो कि रास्ते में
बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को बुलाया कि हे आदम तुम कहाँ हो। आदम ने क्या किया, उस पेड़ के पीछे उसने अपने आप को छुपा कर रखा था। आज हम भी देखिए हम क्या करते हैं, अपने आप को बाइबल के पीछे छुपा कर रखते हैं। हम प्रभु के लिए उभर के आना ही नहीं चाहते। प्रभु के लिए हमारे अंदर में वो जोश ही नहीं रहा। परमेश्वर के प्रति हम वो ईमानदारी को हम दिखाई नहीं पाते। हमको समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है क्या। हम केवल आशीष को लेने के लिए, हम शांति को लेने के लिए और केवल इन बातों के लिए लेने के लिए आए तो बाइबल बताती है कि उसका राज का खोजी करो, बाकी सब कुछ तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। बाइबल इस प्रकार से बताती है। आप देखिए जब उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय उसके 9 वचन में जाए, जब खुदा को मालूम हुआ कि हाबिल नहीं है, तब परमेश्वर ने कैन से पूछा हाबिल कहाँ है। उसने कहा क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। कई बार जब परमेश्वर के काम के विषय में कहा जाता है तब अपने आप को छिपाते हैं, अपने आप को सिकोड़ के रखते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये बुलाहट जो है किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, ये बुलाहट परमेश्वर की ओर से है। उसने पर्पस भी हमें गलीशा के साथ युक्ति की है। उसने अपने काम के लिए हमें इस राज्य में ऐड किया है। और गलीशा को अर्थात व्यक्ति को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर जो है आपको एक बुलाहट दे रहा है, लेकिन आज हम निराश होकर अपने काम के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी जीविका के लिए हम परेशान रहते हैं। इसलिए देखिएगा कि लोग कहते हैं, कितने लोग आनंदित हैं, तुरंत हाथ उठा देते हैं, है ना। लेकिन चेहरे पर देखिए उदासी छाया है। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन आप आनंदित हैं क्या? नहीं है, मन में उदास है, हाथ तुरंत उठ जाते हैं, हम आनंदित हैं। लेकिन आपके फेस में शिकस्त दिखती है, आपके फेस में हारा हुआ इंसान दिखता है। मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ कि जो खुदा में है और जिसने यीशु मसीह की उस धार्मिकता के बहुमूल्य विश्वास को जिसने ग्रहण किया है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और शांति में क्या होगा, परिपूर्ण होगा। और बाइबल बताती है कि उसका जीवन और उसका भक्ति का जीवन दोनों खुदा के साथ संबंध रखेंगे। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर और खुदा के सद्गुण के अनुसार वो उस बुलाहट में परिपूर्ण होगा। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, मैं समाप्त करूंगा क्योंकि दीदी आ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में उत्साहित करना चाहता हूं। व्यवस्था बताती है, उत्पत्ति की किताब को अगर आप पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा, यहोशू की किताब को आप पढ़ेंगे उसके 7वें अध्याय, और बाइबल बताती है कि वहां पर एक बड़ी भूल होती है। और भूल का कारण क्या था कि आकार जो था वो भेंट देने वाले वस्तु में से उसने कुछ निकाल लिया था। और व्यवस्था बताती है कि इसकी वजह से यहोशू और उसका टीम जो था वो युद्ध में पराजय हो गया। और बाइबल बताती है जिसके वजह से यहोशू जो है बड़ी दुविधा में पड़ा और कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझसे वाचा माना था, जिस परमेश्वर ने कहा था कि तू नहीं हारेगा, कि मैं तेरे संग हूं, तू नहीं हारेगा, कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, आज उस परमेश्वर के होते हुए मैं क्यों हार गया। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर के पास गया, उसे मालूम हुआ कि किसी ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था और जिसकी वजह से परमेश्वर उसके साथ नहीं था। और यहोशू को यह लग रहा था कि खुदा उसके साथ है। आज जैसे हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आजा, प्रभु पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को दे, लेकिन आपको पता है पवित्र आत्मा नहीं रहता। और इसलिए तो हमारी प्रार्थनाएं जो है सुनी नहीं जाती। इसलिए देखिएगा हमारे प्रार्थना, हमारा प्रेयर का आंसर नहीं मिल पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का कान छोटा हो गया, उसका हाथ बहरा हो गया, उसका कान बहरा हो गया, उसका हाथ छोटा हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे अधर्म के गुनाह ने परमेश्वर हमारे पास आने ही नहीं।
और बाइबल बताती है कि आकान के गुनाह जो थे वो यहोशू के पास आने ही नहीं दिए। अब यहोशू के 7 अध्याय उसके 17 वचन को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखा है तब उसने यूदा के परिवार को समीप किया और जेरवंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरवंशी के घराने के एक पुरुष को समीप लाया गया और जब्ती पकड़ा गया। बाइबल बताती है कि वहां पे पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि जब जांच हुई, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति की बड़ी दुर्दशा होगी, है ना? अगर आप अपने आप को हल्के में ले रहे, आप प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपको हर तरफ जांच व्यवस्था बताती है। उस टाइम एक की जांच हो और व्यवस्था बताती है कि और जब भी पकड़ा गया और आकान का पाप खुलकर लोगों के सामने आया। मेरा कहने का मतलब यह है, याद रखिए, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक बुलाहट दी और उस बुलाहट के विरोध में जब हम काम करते हैं, उस यीशु मसीह के जो बहुमूल्य विश्वास को हम कहते हैं कि हमने ग्रहण किया है और उस फेथ को हम रिसीव नहीं करते हैं, जनरेट करते हैं, और यही कारण है कि हम उसके ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। मैं आपका ध्यान और एक स्त्री की ओर लेने जाना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय उसके 8 और 9 वचन को हम पढ़ेंगे, जहां पे हम हजीरा के विषय में हम देखते हैं। इंग्लिश में उसे अगर कहा गया है, और बाइबल बताती है कि वो अपने जो सारा उसकी पालकी थी, और बाइबल बताती है कि वो उसके पास से भाग के आई। कहां से भाग के आई थी? सारा के पास। कई बार हम खुदा की उपस्थिति से भागते हैं और हम भाग कर कहीं और जाना चाहते हैं। हमको लगता है कि हम वहां जाएंगे तो हमको आशीष मिलेगी, लेकिन आप पढ़िएगा इस 16 के 8 और 9 वचन को। बाइबल बताती है कि हागर के जीवन में, हसीना के जीवन से प्रभु बातचीत करता है और कहता है कि लौट कर कहां चला जा? वापस इब्राहिम के पास, वापस सारा के पास चला, कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तेरे द्वारा एक वंश जो है वो बढ़ेगी। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं खुदा के पास लौट कर आने की जरूरत है। कि भाई कहते हैं कि वो हमें बढ़ाएगा। व्यवस्था बताती है कि आज उसके काम को करने के लिए, उसके पर्पस, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें खुदा के पास लौट कर आने की जरूरत है। कि व्यवस्था बताती है वो बढ़ाएगा। अब देखिएगा, पुत्र जब लौट कर आया, उसके पिता ने उसको देख के क्या किया? भागा, उसे नहलाया, उसको वस्त्र पहनाया, उसको अंगूठी पहनाया, है ना, उसके पाँव में जूते दिए, उसके लिए भोज तैयार किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिए, बाइबल बताती है कि हमें खुदा के पास लौट कर आने की आवश्यकता है। क्या था कल मैं किसके विषय में क्या सोच रहा था, कौन मेरे विषय में क्या बात कर रहा था, क्या हो रही है, भूल जाइए। याद रखिए, परमेश्वर आपसे आज के विषय पूछिए। कल जो हो गया उसको बदल नहीं सकते। कोई है जो कल को बदल सकता है? यहाँ पे कल कोई नहीं बदल सकता। कल आपने जो भी किया वो हो चुका है ना? उसके लिए पश्चाताप कीजिए और आज के लिए अपने आप को क्या कीजिए? तैयार कीजिए। हालेलुया! बोले यीशु प्रभु की ध्यान दीजिएगा। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की किताब में समाप्त करूंगा केवल 5 मिनट। उत्पत्ति की किताब में हम जाएंगे उसके 11 अध्याय में, और हम देखते हैं कि वहां पे हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा के लोग वहां पे इकट्ठे थे और वहां पे क्या बना रहे थे? क्या बन रहा था? बाइबल बताती है गुंबद बन रहा था, और एक ऐसा गुंबद बन रहा था जहां पर खुदा नहीं था। और ये गुंबद जो था ये परमेश्वर के विरोध में बनाया। इससे पहले वहां पे लोगों की भाषा एक थी, लोगों का बोली एक था। बाइबल बताती है ये गुंबद जो था ना, ये परमेश्वर के अगेंस्ट है। और आज देखिएगा हमारे अंदर में ऐसे बहुत से हमने गुंबदों को
बनाकर और बाइबल बताती है कि ये गुम्बद जो है उनको नष्ट कर देता है। पढ़ी है उत्पत्ति 11:5 को पढ़ी कोई जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। तब यहोवा क्या किया? देखने के लिए उतर आया। और बाइबल बताती है कि खुदा ने वहां पे एक ऐसा काम किया कि लोग बिखर गए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ अपने मन में किसी भी प्रकार का गुम्बद मत बनाओ। अगर आज किसी भी प्रकार का अगर आप गुम्बद बना रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा उतर आएगा और आपका जीवन जो है बिखर जाएगा। अपने आप को आप हल्के में मत, खुदा इस जीवन से उत्तरदायित्व मांगने वाला है। परमेश्वर ने ये जीवन दिया है, याद रखिए। यीशु कहते हैं जो शरीर को नाश करता है ना उससे भयभीत मत हो, लेकिन जो शरीर और आत्मा को नाश करता है ना लूका उसके 12 अध्याय हमें उससे भयभीत होने की जरूरत है, उससे डरने की जरूरत है। जो शरीर को घात करता है कोई बात नहीं, लेकिन जो आत्मा को विनाश करे उससे भयभीत होने की आवश्यकता है। याद रखिए अगर हजीरा बात सुनकर लौट कर सारा के पास नहीं जाती ना तो एक बड़ा जाति जो है खड़ा नहीं होता जिसको आज हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय मैं आपको खुदा में उत्साहित करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ God has called you. And this calling is not for normal call. ये एक normal call नहीं, this call is for purpose. खुदा ने आपको purpose दी, आपको अपने राज्य में बुलाया। He called you to work for Him. उसने बुलाया है कि तब आप उसके लिए कार्य करें। और बताते हैं जैसे में विश्वासी नहीं लेकिन चेला बनने की जरूरत है। आखिरी वचन में जाएंगे हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 20 अध्याय 12 वचन 20 वर्स 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार न्याय किया गया। बाइबल बताती है कि वैसे ही उनके कामों के अनुसार न्याय किया गया। यूहन्ना इस प्रकार से कहता है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब बड़े को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर और एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन का पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ है वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया है। याद रखिए आप अपने आप को हल्के में नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये जीवन मेरा है, ये जीवन खुदा का है। हालेलुया। ये जीवन जो है दाम देकर मोल लिया गया है। आप इस बात को समझिए कि आप खुदा के मंदिर है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस मंदिर को अगर आप सही से खुदा के लिए नहीं खोलते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा इससे आपसे दायित्व होगा और खुदा आपसे पूछेगा। मत्ती की किताब उसके 12 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है कि खुदा जब हमसे हर एक निकम्मी बात के विषय में पूछ सकता है इस जीवन के विषय में जिसने उसने हमें दिया है, जिसने हमें इस राज्य में लेकर आया है, जो हमें अपने राज्य में हमें शामिल किया है, वो इस जीवन के विषय में हमसे क्या नहीं पूछेगा। इसलिए अगर आप इस बात को सोचते हैं कि नहीं माय लाइफ एक कैजुअल लाइफ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ही ध्यान है। आज हो सकता है आप एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, आज हमसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुदा से कैसे बोलें, उस वक्त क्या करें, क्योंकि न्याय तो हर एक व्यक्ति का होने वाला है, चाहे वो मेरा हो चाहे आपका। इसलिए याद रखिए बाइबल बताती है कि हमें आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह की उस धार्मिकता के उस बहुमूल्य विश्वास को हम ग्रहण करें ताकि परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की शांति
और उसमें संपूर्ण व्यक्ति से बड़ी